ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारत के नारी शक्ति को गलत दिशा में मोड़ने का काम करने के लिए विदेशी षड्यंत्रों का एक हिस्सा बनी है भारत की एक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। और अपने आप को पैसे के लिए कुछ भी करने की वास्तव में अपने जीवन में करने वाली दीपिका अब भारत की नारी को भी कह रही है। इतने गंदे शब्द है कि मैं उस भाषा में आपको बता नहीं सकता, लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो दीपिका कह रही है कि उसकी मर्जी है कि वो शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाए, उसकी मर्जी है कि शादी के बावजूद पति के सिवा किसी और के साथ बनाए, उसकी मर्जी है कि पति का बच्चा करे या किसी और का, और उसकी मर्जी है। वो सारी मर्जी वाली जो चीजें हैं वो मैं एक साथ मैं आपको बताने में शर्म कर रहा हूं, लेकिन दीपिका पादुकोण अपने वीडियो के द्वारा करोड़ों हिंदुस्तानियों के सामने ना केवल बता रही है बल्कि उसको फॉलो करने के लिए भी लोगों को कह रही है। क्या कहती है दीपिका और इस फिल्म का डायरेक्टर देखिए। वोग मैगजीन के वीडियो के बारे में दीपिका का मानना है कि इससे जागरूकता फैलेगी। इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये समय की मांग है। मेरा मानना है कि इस वीडियो को केवल भारत की महिलाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, इसे पूरे विश्व को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, ये वीडियो जागरूकता फैलाएगा और मैं इस वीडियो का पार्ट हूँ। तो वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर होमी अदजानिया का मानना है कि इस फिल्म से देश की कई रूढ़ियां टूटेंगी। एक बात मैं साफ कर दूं कि हम इस करीब 2 मिनट के वीडियो में मनगढ़ंत कहानी का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने इसमें सही मायनों में सशक्त महिलाओं को दिखाया है। इस वीडियो में बोली गई लाइनें लेखक केरसी खामबाटा ने लिखी हैं। जब वो हमारे पास आई तो हमने इस पर चर्चा की और फिर हमने 99 महिलाओं को बुलाया और उन्हें स्क्रिप्ट दिखाई और हमने कहा कि आपको अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को दर्शाना है। जो 99 महिलाओं को बुलाकर इन्होंने इस पर प्रतिक्रिया ली, ऐसा कह रहा है। मुझे लगता है कि इन्होंने वेश्यावस्ती में जाकर तो नहीं कही, उन प्रतिक्रियाओं को पूछा कि क्या वीडियो हिंदुस्तान के लिए सही है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये हो चुका है कि हमें इसके खिलाफ इससे भी ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। लग सकता है कि क्या हम टीवी से ऐसी भाषा बोले, लग सकता है कि क्या हम परिवार के साथ बैठे हैं ऐसी बातों को बोले, लेकिन मित्रों बोलना होगा, क्योंकि इन लोगों की आवाज को दबाने का कोई और रास्ता नहीं है। कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कारण हमारे देश में ऐसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई न करना जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर देश में गलत संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारे देश की गरिमा पर ठेस लगती है और देशवासियों की भावनाएं आहत होती हैं। हमारे देश के नामचीन हस्तियों को ऐसे किसी भी मुहिम से जुड़ने से पहले देश हित की भावना का ख्याल न करना और केवल पैसों के लिए देश की जनता को गुमराह करना। देश में माई चॉइस जैसे शॉर्ट फिल्म पर सरकार की निगरानी सही तरीके से न होना, जिससे इस प्रकार की फिल्में बिना किसी जांच के सोशल साइट्स पर और टीवी चैनलों पर रिलीज कर दी जाती हैं, जिससे देश में गलत संदेश पहुंचता है। कुछ विदेशी ताकतों का जानबूझकर फिल्मी सितारों के जरिए देश में गलत संदेश फैलाने की कोशिश करना, जिन्हें देश की युवा पीढ़ी अपना आदर्श मानती है, और देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करना। देश में ऐसे लघु फिल्मों के खिलाफ सख्त कानून का ना होना जो देश की युवाओं को, देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम करती है। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नोएडा से हर्ष बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ये लगता है कि हमारे देश में मर्दों और औरतों के लिए हमेशा दोहरे मापदंड रहे हैं, और आदमियों के ऊपर तो कभी ये कोई जो है मर्यादाएं जो हैं ये सिर्फ औरतों के लिए बनी हैं। दीपिका ये कहना चाह रही हैं कि उनका शरीर हो चाहे उनकी सोच हो, उनकी आजादी है कि वो अपना जो है जीवन कैसे व्यतीत करें, और मैं उनसे पूरी तरीके से मैं उनसे एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है जितनी भी जो समाज की जो मर्यादाएं हैं वो सिर्फ आदमियों के लिए वो सिर्फ औरतों के लिए बनी हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी ये हक नहीं बनता कि आप किसी को गंदा कहें या कुछ भी कहें। क्यों? क्योंकि ये हर एक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी अभिव्यक्ति कर रही हैं, उनकी अपनी सोच है। और ये मेरे को लगता है कि आप लोग जो, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। नहीं, क्या आपने पूरे वीडियो को देखा? हाँ, क्या आपने पूरे वीडियो को देखा? जिस देश में आधे लोग जो है पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो आधे समय बैंकॉक में रहती है, वो कौन से आप लोग उसकी आदर्शों की बात? तो आप क्या चाहते हैं, अभी पूरी दिल्ली चली जाए?
मैं ये नहीं कह रहा कि तो हाँ जी, नहीं, जब गंदगी कम करनी है कि बढ़ानी है? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी जो आदर्श हैं वो आदमियों के लिए भी रहे, सिर्फ औरतों के लिए। बिल्कुल आप शायद ये बात पूरा बिंदास या हमेशा आप कभी देखते नहीं होंगे। हम हमेशा पूरी बात करते हैं और हिंदुस्तान नारी सर्वत्र पूज्यते कहने वाला हिंदुस्तान है। यहाँ पर हम नारी को केवल बंधनों में नहीं रखना चाहते, बल्कि उसके पूरी ताकत के साथ उस पूरे हिंदुस्तान पर उसकी पकड़ रहे, ऐसा चाहते हैं। बेटे के कंट्रोल में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। शायद पूरी बात आपने देखी नहीं, समझी नहीं। इस विषय का एक मेलवर्जन भी आया है, क्योंकि ये लड़ाई अगर नारी और पुरुष के बीच होगी तो उसका गलत संदेश जाएगा। ये मेलवर्जन भी देख लीजिए। My body, my mind, my choices. To wear the clothes I like and not to dress up the way you want. My choice to go to the gym or have a beer belly. After all, the size of my car is the only thing which matters. Thinking all men are same is like calling white the new black, or like losing a Chinese man in China. My neighbor is an engineer. I'm not. Let it be. My choice to love temporarily and lust forever. जाकर देखे, क्योंकि ये काफी लंबा है और ये एक दूसरे को काउंटर करने वाले विदेशी सोच के वीडियो है, इसलिए हम इसको ज्यादा देर दिखाने के बजाय कार्यक्रम में हम चर्चा में अपना समय लगाए, ये कहूँगा। हमारे यहाँ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अब सुदर्शन पर इसको कैंपेन में शुरू करने के बाद आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विरोध शुरू हुआ है और गुजरात के अरवली में इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, दीपिका पादुकोण का पुतला जलाया गया, उस पर भी दिखाया गया। अपने घर में रखे। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को देवी शक्ति मानते हैं, तो हमारी देवी शक्ति ये नहीं कर सकती। हमें तो हमारी भारतीय संस्कृति मातृदेवो भव। अब वाराणसी से भी उत्तर प्रदेश के ये एक और प्रदर्शन। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी ने कुछ ऐसा चरित्र, कहीं कुछ या तो कहीं गाना गाया है या तो कोई प्रचार किया है या किसी चीज के लिए अपना मंतव्य जारी किया है कि किस प्रकार से कंवारी कन्याओं को विवाह से पूर्व संबंध स्थापित करना चाहिए और विवाह के पश्चात किस प्रकार से रहना चाहिए। अगर इन बातों को वो शास्त्रीय ढंग से कहती बताती, जिस प्रकार में से हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में कैसे रहना चाहिए, उनको पर्दा में, उनको शील में रहने का जो विधान बताया गया है, अगर उस प्रकार से वो कहती तो बात ग्राह्य होता, लेकिन उन्होंने इसे एकदम विपरीत भाषा में कह दिया। हमारे देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में कोई अवधान या व्यवधान, कोई भी समस्या ऐसा न प्रस्तुत करें, न वक्तव्य दें, न ऐसा करें जो कि हमारी संस्कृति को कोई आंच आवे। इन प्रतिक्रिया को भी आप विभिन्न समय हमारे समाचार में देख सकते हैं। हम आपको अब नंबर दिखाते हैं, स्क्रीन पर देखिए। ये नंबर है जहां पर आप अपनी बात को कह सकते हैं। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नंबर है, देवेंद्र फडणवीस, और उनके एड्रेस को भी हम दे रहे हैं। ये ईमेल भी है, ईमेल आईडी पर भी आप बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप जरूर पूछिए कि आखिर महाराष्ट्र में हो रहे इस नंगा नाच के खिलाफ वहां की सरकार चुप क्यों है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपका? हेलो। हाँ हाँ, मैं भीम जी बोल रहा हूँ उदयपुर से। हाँ, हेलो, बोलिए। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि जब कॉल कनेक्ट होता है तो गंभीरता के साथ सीधे अपनी बात को कहें। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं जम्मू कश्मीर से कॉल कर रही हूँ। मैं आपका शो देख रही हूँ, मेरे को समझ आ रहा है व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, बट सर प्लीज, मैं समझी कि लड़कियों के लिए ठीक है, अगर आप इतने ओपनली ये बातें कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग, लेकिन आपको किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो वैश्या नाच कर रही है, नंगा नाच कर रही है। ये भी कोई हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं है कि वो सेक्स करे बिफोर मैरिज, यहाँ पे किसी और का बच्चा पैदा करे, तो हिंदुस्तान की संस्कृति ये भी नहीं है कि आप किसी लड़की के लिए ऐसा कहें कि वो वैश्या नाच करती है, वो नंगा नाच करती है। ये भी बहुत गलत बात है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद। हमें
उन लोगों को उन भाषा में जवाब दिए बगैर बात नहीं बनेगी। मैंने पहले भी ये कहा कि ये कहना नहीं चाहिए, टीवी पर बोला जाए कि नहीं, इस दुविधा में है, लेकिन ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जब तक आप इसका कड़ा जवाब नहीं देंगे बात नहीं बनेगी। और आखिर आपको ये बताना भी पड़ेगा ना कि वो आपको क्या बनवाना चाहती है। आखिर जिन देशों में ये सब कुछ बना हुआ है, जिन देशों में ये संस्कृति है, जिन देशों में वहाँ की महिलाएं इन चीज़ों को अपनाती है, उन देशों में क्या होता है बहन जी, ज़रा ये भी देखिए, हिंदुस्तान में ना हो इसलिए हम आपको ये सब कुछ बातें बता रहे। देखिए, जिन देशों में दीपिका पादुकोण की इस माय चॉइस वीडियो को अपनाया जाता है, उन देशों में क्या होता है, वहाँ की आत्महत्याएं, वहाँ के डाइवोर्स के जो रेशो है वो स्क्रीन पर हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि आखिर किन देशों में कितने बड़े पैमाने पर डाइवोर्स होते हैं। ने नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो बातें और विचार रखे हैं और जिन देशों में ऐसी विचारधारा है वहां तलाक अधिक होते हैं। अमेरिका 76%, फ्रांस 58%, उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया 58%, स्पेन में 61%, हंगरी में 67%, बेल्जियम में 71%, पुर्तगाल 69%, जापान 40%। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। तो मुझे मतलब पहले तो एक टिप्पणी करनी है जो है पहले आप कुछ देर पहले कॉलर ने कहा था कि नहीं ये तो आज़ादी की बात है ये वो, तो उस पर मुझे कहना है कि मान लीजिए अगर हर कोई अपनी आज़ादी के हिसाब से करने लग गया तो फिर कोर्ट और पुलिस स्टेशन का जरूरत ही क्या रह जाएगा। आप अगर कुछ एक नियमित मर्यादा नहीं बनाएंगे समाज में किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हर कोई अपनी आज़ादी से करने लगे तो जंगल राज बन जाएगा, पहली चीज। और इसके बाद मुझे 3 पॉइंट्स कहने हैं इसके ऊपर, माई चॉइस के ऊपर। पहला तो एडिटर जो है एना विंटोर, जो कि ना यूएसए की इनकी मेन एडिटर हैं। इन्होंने 2012 में ओबामा के जो इलेक्शन के लिए इन्होंने फंड रेजिंग की थी, साथ ही समलैंगिक कम्युनिटी जो है उन्होंने भी फंड रेजिंग की थी। और यही ओबामा आज क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लेके भारत को टारगेट करते हैं। तो एक ये बड़ा पॉलिटिकल हमको देखना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल एंगल देख के ये वोग मैगजीन को भारत में बैन करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो महिलाओं के हित में बोलने के लिए जो भारत से मल्लिका शेरावत को बुलाया गया था कि जो कि आइटम गर्ल जानी जाती है, तो इसका भी भारत को विरोध करना चाहिए था कि आपको भारत में सिर्फ ऐसी ही औरतें क्यों मिल रही हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत की महिलाओं को प्रेजेंट करने के लिए। और तीसरी चीज ये इन्होंने जो भी बात कही है इससे जो है भारत में कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब कन्याओं को और नीचा दर्जा दिया जाएगा, वैश्याओं की तरह ये दिखाएंगे कि औरतें जो वैश्यावृत्ति करेंगी तो कन्या भ्रूण हत्या अपने आप बढ़ेगी करके। तो उसके लिए जिम्मेदार ऐसी औरतें ही हैं जो कि कन्या भ्रूण हत्या को इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रही हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके इन्होंने बातों को कहा है और उस तरफ भी स्पष्ट इशारा है जहां ये चीजें हमारे देश में भेजी जा रही है। आखिर उस कल्चर को इस देश में अपने ग्राहक संख्या में बढ़ावा करने के लिए भेजा जा रहा है, उस कल्चर को यहाँ पर हमारे धर्म की संख्या बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है, उस कल्चर को यहाँ पर अपने दुकानदारी चाला चलाने के लिए भेजा जा रहा है और वो सब कुछ भेजने का काम हो रहा है। दुर्भाग्य ये नहीं कि वो भेज रहे, दुर्भाग्य ये है कि हम बाहें फैलाकर उसको ले रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उपदेश देने वाली कौन होती है पूरे भारत के लिए? हाँ सर, मैं अरुण कुमार यादव इलाहाबाद से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उपदेश देने वाली कहाँ से छोरी पैदा हुई, इसको हिंदुस्तान से तुरंत बाहर किया जाए। ऐसा हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखा जाए कि ये कितनी बड़ी हीरोइन हो गई है, सबको की पागल बना रही है, पूरी स्त्रियों को बता रही है। सजेशन देने वाली कौन होती है? इनको कह दो इलाहाबाद आए, प्रयाग में स्नान करके मीरगंज भेज दे हम। चलिए, धन्यवाद। ऐसे पहले भी भारत में आए हैं और हर समय आते रहे। कभी शूर्पणखा के नाम पर आए हैं तो कभी अलग अलग नामों पे आए हैं। तब के लोगों ने इनको लक्ष्मण रेखा दिखाई और रेखा दिखाकर इनके नाक कान काट दिए थे और आज हम उनके खिलाफ बोलने के लिए भी कतरा रहे हैं। जब लक्ष्मण के सामने शूर्पणखा बनकर आई थी रावण की बहन, तो यही तो सब कुछ कर रही थी जो आज की दीपिका कर रही है। तब लक्ष्मण ने यह नहीं कहा कि उसकी ये आज़ादी है, उसने कहा कि ये मेरे संस्कृति के खिलाफ और मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। उन्होंने उसका नाक कान काट दिया
और वो काटने के बाद इसके राक्षस भाई इनके खिलाफ लड़ने के लिए आए और फाइनली राक्षसों का अंत हुआ। ऐसे मुद्दों को लड़ाई के रूप में लेना चाहिए। विजय सत्य की होती है, लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसे आदर्शों को नहीं देख रहे। परिणाम देखते हैं, कैसा चला तो क्या परिणाम होंगे। परिणाम, भारतीय सभ्यता संस्कृति प्रभावित होगी, जो हमारे देश के हित में नहीं है। ऐसे लघु फिल्मों से देश की जनता जागरूक होने के बजाय भ्रमित होती है। ऐसी फिल्में भारत की सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध देश में प्रचार करती हैं, जिससे देश में अनैतिकता का माहौल पैदा होता है। इस प्रकार की लघु फिल्मों से समाज में अश्लीलता फैलती है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समाज में गलत संदेश देने वाली एड फिल्मों को बढ़ावा देना राष्ट्रहित में नहीं होता है और इस प्रकार की फिल्मों को प्रचारित करने से समाज भ्रमित होता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नहीं, आपका क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, आप सब्जेक्ट बताएंगे ना। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। सूरत से बद्रेश जादव बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माई चॉइस की बात हो रही है, उसमें दीपिका पादुकोण बोल रही है कि रात में जाएंगे और किसी के साथ भी सेक्स करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब HIV, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां होगी तो उसके पास कितनी चॉइस बाकी रह जाती है। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ ज्ञान सुधा जी, जो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, वो भी जुड़ गई है। हम उनसे बात करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ज्ञान सुधा जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। कुछ वो सीक्वेंस नहीं समझ में आएगा। ज्ञान सुधा जी, क्या आप आवाज सुन पा रही है? हाँ, सुन रहे। माई चॉइस नाम का कैंपेन चलाया है दीपिका पादुकोण ने और उसका बड़ा वल्गर कहना है। आपको शायद पूरा विषय पता होगा। नहीं, बहुत ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं और कामों में व्यस्त थी। दीपिका पादुकोण एक मैगजीन के कैंपेन में उतरी है, जिसका उद्देश्य तो यह बताया गया है कि भारत के नारी को सशक्तिकरण करना है। लेकिन माय चॉइस के इस वीडियो में वो शादी के पहले संबंध और शादी के बावजूद पति के होते हुए दूसरे व्यक्ति से संबंध, इस विषय की आजादी चाहती है। क्या यह महिला सशक्तिकरण है? मेरी समझ से ये महिला सशक्तिकरण का दुरुपयोग है। क्योंकि जहां जीवन को सुधारने की बात हो और वहां किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर महिलाएं फेस करती हैं, तब तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर जीवन को बिगाड़ने की बात हो, यानी एम्पावरमेंट की बजाय विमेन के को डिस्ट्रक्शन को लीड करे, तो वहाँ महिलाएं कहें कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और मैं एम्पावर्ड हूँ, इसलिए मैं जो भी चाहूँ वो करूँ, तो मेरे विचार में ये जीवन स्तर को सुधारने की बजाय गिराने की बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसे अभियानों के खिलाफ, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही है, क्या ऐसे अभियानों के खिलाफ कोई कानूनी पहलू नहीं हो सकता, इसको कुछ सजा देने का, बंद करने का? अब उसको मेरी समझ से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, आप लोग सब जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो कर्तव्यों के साथ लेकिन उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर अगर वो व्यक्तिगत रूप से कुछ करे भी, लेकिन ये इस व्यू को प्रोपेगेट करना, उसका प्रचार प्रसार करना अपने व्यक्तित्व का दुरुपयोग है मेरी समझ से। बिल्कुल। दीपिका पादुकोण को अपना जो करना है करे, उस आजादी का स्वैराचार, स्वतंत्रता का स्वैराचार में वो मतलब ले ले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को ये नहीं बता सकती। हाँ, हिंदुस्तान को और लड़कियों को ये प्रोवोक मतलब उनको एनकरेज करने के बराबर हुआ, उनको प्रोत्साहन देने के बराबर हुआ। तो कोई अपने पद का उपयोग करके अगर प्रोत्साहित करता है
तो ये सोचने वाली बात है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई किसी को गाली दे तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आता है और उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो और ये बात तो गाली से भी ज्यादा गंदी है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब को कॉन्सेप्ट को अगर हम उसको उसके इंटरप्रिटेशन, जैसे राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ाया है, उस तरह से अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो शायद ये सोचने वाली बात होगी न्यायपालिका के लिए कि वो किस हद तक उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। अगर किसी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी में, तो उसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर रोकने का विचार हो सकता है। पर इस पर कोई ऐसा वो नहीं है, कोई डिसीजंस नहीं है जिसमें कि अभी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को किस एक्सटेंट तक को यूज कर सकता है, इस पर तो विचार करने वाली बात बिल्कुल। हम अपेक्षा करते हैं आपसे, आपका धन्यवाद आपने फोन किया, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस विषय में भी आपके तरफ से कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष रूप से इसका साक्षात विरोध जरूर करें। धन्यवाद। हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी है, भाजपा की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा है। आप कुछ कह रही थी। मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाह रही हूँ। इन्हीं डायरेक्टर ने, होमी ने और दीपिका पादुकोण ने 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, कॉकटेल उसका नाम था। उसमें 2 लड़कियों का कैरेक्टर दिखाया गया था। दीपिका पादुकोण ने सेम रोल लीड किया था जैसा कि वो कह रही हैं। इस माय चॉइस में जो कह रही है, यही बात का रोल उसने किया था कॉकटेल में। लेकिन उनके अपोजिट एक लड़की थी जिनका नाम, हीरोइन का नाम डायना था, फिल्म में उनका नाम मीरा था। शी वॉज क्वाइट इंडियन, उनका बिल्कुल इंडियन था। वो हीरो जो कि दीपिका से शादी करना चाहता है, एट लास्ट में वो दीपिका को रिजेक्ट करता है इन्हीं अवगुणों की वजह से, और उस भारतीय सिंपल लड़की को पसंद करता है। तो कॉकटेल फिल्म में होमी को और दीपिका पादुकोण को ये सब नजर आ रहा था, आज ये उनको बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरा एग्जांपल में दीपक नहीं, इसका कारण ये है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। इनको पैसे फेंक के जो आप करने के लिए कहेंगे वो ये करेंगे। इसका मतलब आप उसको वास्तवतः गंभीर में ना लो, ये समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि दीपिका पादुकोण जी 3 साल पहले तक एक ऐसे हीरो से शादी करना चाह रही थी जिनके पेरेंट्स भी बहुत फेमस हीरो हीरोइन रहे हैं। वो उनके साथ तकरीबन शादी तक जाने की बातें हो चुकी थी, लेकिन अचानक वो रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। और मैंने उनका 2013 का एक स्टेटमेंट पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने उसे 1 बार चांस दिया, मैंने उसे 2 बार चांस दिया, लेकिन फिर मैंने उसे रेड हैंडेड पकड़ा तो मैं उसे माफ नहीं कर पाई। तो आप शादी से पहले उसको माफ नहीं कर पाए तो आपको कैसे कोई माफ कर देगा। आपने जो औरों के लिए सोचा है वो अपने ऊपर भी लागू करना पड़ेगा। और सोसाइटी के जो नियम है, कायदे कानून है, उनको आपकी पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल चीजों से बहुत ऊपर है। हम सोशल एक जिस तरह के लोग हैं, हम इस तरह से कह नहीं सकते हैं। तो दीपिका पादुकोण जी से भी ये कहना है कि कभी भी इस तरह को कहते हुए इस बात को ध्यान रखिए कि क्या वो पर्सनल लाइफ में ऐसे लड़के से शादी करेंगी जो कि इस तरह के कैरेक्टर का हो, या इस तरह की फैमिली में क्या जो उनका जन्म हुआ है। प्रकाश पादुकोण जी के साथ उनकी फोटो बड़ी एक प्राउड की वे में देखती हूं। क्या दीपिका पादुकोण जी उस बिजनेस में होती जैसा कि वो कह रही हैं, तो क्या प्रकाश पादुकोण जी अपनी फोटो अपनी बेटी के साथ खिंचवा पाते? हम उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें। हमने उनके घर पर भी अपनी टीम भेजी है, हम उनको भी ट्रेस करें, फॉलो करें। उनके माँ बाप क्या कहते हैं दीपिका पादुकोण के, हम जरूर देखना चाहते, सुनना चाहते, हिंदुस्तान को भी दिखाना चाहते हैं। आपको अभी IPL का सीजन शुरू हुआ है, आपको याद होगा कि एक जो विजय माल्या की टीम थी और उसके साथ किस प्रकार से ये सारी चीज़ें दीपिका पादुकोण उनके बेटे के साथ क्या क्या करती थी, और उसके इन ऐसे लड़कियों के पीछे भागने वाले लोग, ज़रा ध्यान दें, एयरलाइंस भी ग्राउंड हो जाती है। इसलिए ना लड़कियां इनके पीछे भागे ना लड़के इनके पीछे भागे। ज़रा समझे कि इनके असली जो इनको बाहुली के तौर पर नचाने वाले जो है वो कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। उपाय देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। उपाय, हमारे देश की नामचीन हस्तियों को ऐसे किसी भी मुहिम से जुड़ने से पहले पूरे विज्ञापन के मर्म को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे उनके माध्यम से समाज में गलत संदेश न जाए। संवेदनशील मुद्दों में खासतौर पर देश हित की भावना और समाज के हित का ख्याल करना चाहिए, जिससे किसी भी हाल में गलत और समाज को भ्रमित करने वाले संदेश जन साधारण तक न पहुंचे। समाज में अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले निर्माता,
निर्देशक और फिल्म में शामिल सितारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी बातें सामने न आए। नारी सशक्तिकरण को प्रचारित करने वाली किसी भी फिल्म का निर्माण करने से पहले देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर तबके की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सरकार द्वारा समाज के अलग अलग क्षेत्रों के बुद्धिजीवी व्यक्तियों की टीम बनानी चाहिए, जिससे ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले उसकी जांच हो सके। समाज में गलत संदेश देने वाली फिल्मों को बैन कर देना चाहिए और पकड़े जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। कमलजीत जी, आप यहाँ पर आई, मैं आपका आभारी हूँ। आपने टाइम निकाला। मैं दर्शकों का आभारी हूँ कि आपने भी टाइम निकाला, इस कार्यक्रम को देखा। हमने केवल कार्यक्रम देखकर नहीं रुकना है, हमें ऐसे विषयों का विरोध करना है। हम चाहते हैं कि देश भर में इस कैंपेन का विरोध हो और उस कैंपेन को बताया जाए, ये कहा जाए कि माय दीपिका नॉट माय चॉइस हैशटैग लगा के हम इसको भी ट्विटर पर ट्रेंड के रूप में चला सकते हैं। हम अपनी बातों को सोशल मीडिया के साथ साथ समाज के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं। दीपिका और ये मैगजीन और इसके जो निर्देशक है उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। जब तक हम ऐसे प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक इन विषयों से मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। हमने फिल्मों पर कड़ा, जब पिछले दिनों कार्यक्रम चला पीके के खिलाफ, तो लगातार जो फिल्मों में ड्रामे हो रहे थे वो अब कम हो गए, क्योंकि अब कोई तो चैनल है जो ऐसे चीज़ों का विरोध करता है। ये माहौल बना और अब ये शॉर्ट फिल्म में आ गया है। इसलिए ऐसे 2-2.5 मिनट की बनने वाली फिल्मों के लिए भी भारत सरकार नियम और आचार संहिता बनाए, और अगर उन आचार संहिता का उल्लंघन होना है तो कार्रवाई भी सख्त से सख्त की जाए। हम आशा करते हैं कि ऐसे षड्यंत्रों से हिंदुस्तान को दूर रखने में सुदर्शन के प्रयासों की आप पूरी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारत के फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा और विभिन्न मार्गों से भारतीय संस्कृति का आक्रमण करने का जो कार्यक्रम है वो लगातार कई एजेंसियों द्वारा, कई देशों द्वारा चल रहा है, और उनके हस्तक के तौर पर भारत में कई प्रकाशन, कई मीडिया चैनल और कई मैगजीन्स भी काम करते हैं। इसी कड़ी में एक मैगजीन ने दीपिका पादुकोण इस अभिनेत्री को लेके एक ऐसा कैंपेन शुरू किया है जिसको नाम तो बड़ा आकर्षक दिया है। कहा गया है कि यह महिला सशक्तिकरण का कैंपेन है, और महिला सशक्तिकरण के कैंपेन के लिए टैग लाइन उन्होंने चूज की है, वो है माय चॉइस। इस माय चॉइस नाम के कैंपेन में दीपिका पादुकोण और उसके साथ और भी कई कलाकारों को लेकर वो कहती है जो बातें हम आपको सीधे शब्दों में बताने में भी शर्म महसूस करेंगे, उसको वो लोगों को करने के लिए कह रही है। और यह सब कुछ होते हुए भी उसका उतना विरोध नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, और इसलिए बिंदास में हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। जब भी हम ऐसे किसी कैंपेन को लेकर आते हैं तो हम हमेशा हिंदुस्तान को कहते हैं कि आपका और हमारा सबका ये कैंपेन है, क्योंकि आपके और हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र का ये हिस्सा है, और इसलिए ऐसे कैंपेन का विरोध होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ धरने, आंदोलन, प्रदर्शन होने चाहिए, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो परिणाम हमारे बहनों पर, माताओं पर, हमारे नारी शक्ति पर ना हो। इस पूरे कैंपेन को हम आगे भी चलाते रहेंगे, लेकिन आज इस मुद्दे से शुरुआत करते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मैं हूँ दुर्गा, मैं हूँ काली, सीता भी हूँ मैं हूँ लक्ष्मी, माँ के सारे रूप मुझ में, मैं हूँ आज की नारी, कमजोर नहीं हूँ मैं हूँ शक्ति, मैं आज की नारी हूँ, एक नारी हूँ। सदियों से हमारे देश में नारी शक्ति की पूजा होती आई है, और आज पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ स्त्री शक्ति को देवी तुल्य समझा जाता है। इसमें संदेह नहीं कि भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर महिलाएं आ चुकी हैं।
इसलिए उनकी सफलताओं और उपलब्धियों की आशा हर क्षेत्र में की जा सकती है। बैंकिंग, IT, मेडिकल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, बिजनेस और उद्यमिता, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। पिछले 2 दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद उनके लिए रोजगार के अवसर भी ज्यादा खुले हैं। साल 2011 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा था कि राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की उचित भागीदारी के बिना सामाजिक प्रगति की उम्मीद करना बेईमानी है। आज भारत में आधी आबादी के सशक्त होने की बात कही जाती है और कहीं न कहीं ये सही भी है कि वीरांगनाओं की गाथाओं से भरे हमारे देश में नारी का सशक्त होना न केवल देश के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कितना जरूरी है। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता जिस कदर हमारे देश पर हावी है, उसने महिला सशक्तिकरण के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। आज कुछ विदेशी ताकतें और फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमारे देश में अश्लीलता फैलाने का काम कर रही हैं। हिंदुस्तान में नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली कुछ महिलाओं को और साथ ही फिल्मी हस्तियों को ये समझाने की जरूरत है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को नीचा दिखाया जाए। नारी सशक्तिकरण का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने देश की नारी शक्ति को बाजारवाद की वस्तु बनाकर अश्लीलता के पैमाने पर परखें, जैसा कि होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी दीपिका पादुकोण की लघु फिल्म माई चॉइस में दिखाया गया है। आज के माहौल में महिला सशक्तिकरण की बात करने से पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है कि क्या वास्तव में महिलाएं अशक्त हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में या स्वार्थ के लिए उन्हें किसी साजिश के तहत कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। विश्व की आबादी का 1/4 ग्रामीण महिलाएं व बालिकाएं हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात ही करनी है तो हमें गाँव में रहने वाली उन महिलाओं, उन बच्चियों को उचित शिक्षा देने की बात करनी चाहिए जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। महिलाओं के स्वावलंबन की बात करनी चाहिए जिससे वो हमारे राष्ट्र का निर्माण कर सके और उसमें पूरी सहभागी बन सके, न कि ऐसी अनैतिक बातों को बढ़ावा देना चाहिए जिसे समाज में गलत संदेश पहुंचता है, जैसा कि माई चॉइस वीडियो में दिखाया गया है। हमें अपने देश और सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए माई चॉइस जैसे हर फिल्म, हर वीडियो और उससे जुड़े कलाकारों का कड़े और तीखे स्वरों में विरोध करना चाहिए और न केवल विरोध करना चाहिए बल्कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी उठानी चाहिए और ये हमारे देश की भलाई के लिए अनिवार्य है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको, हमको, सबको मिलकर आवाज उठानी और इतनी उठानी है कि ऐसे लोगों का आवाज दब जाए। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि के तौर पर कमलजीत सहरावत, अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की भी रहेगी। कमलजीत जी, आपका स्वागत है। साथ साथ में आप भी हमेशा की तरह करोड़ों की संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके हाथ में जो टेलीफोन है, आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आप स्काइप के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा आपकी अभिव्यक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। आपको जो मुद्दा दिखाया, इस मुद्दे के साथ आपको दीपिका पादुकोण के माई चॉइस इस वीडियो का हिंदी वर्जन दिखाते हैं, देखिए। शरीर मेरा मन मेरी पसंद। मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा पर कपड़ों की कोई बंदिश नहीं है। ये मेरी मर्जी है। मेरी पसंद है कि मैं साइज 0 रहूं या साइज 15। उनके लिए, मेरी आत्मा के लिए कपड़ों का कोई साइज नहीं है और न कभी होगा। मेरी आत्मा को कॉटन या सिल्क में कैद करना मतलब ब्रह्मांड को बढ़ने से रोकना है, या जैसे सूरज को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करना है। तुम्हारा दिमाग पिंजरे में कैद है, उसे आजाद करो। मेरा शरीर कैद नहीं है, उसे ऐसे ही रहने दो। ये मेरी मर्जी है। मैं शादी करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। मैं शादी से पहले संबंध बनाऊं या शादी के बाहर, ये मेरी मर्जी है। मैं शारीरिक संबंध बनाऊं या फिर ना बनाऊं, ये मेरी मर्जी है। कुछ पलों का प्रेम करूं या हमेशा वासना में रहूं, ये मेरी मर्जी है। मैं किसी आदमी को प्यार करूं या किसी औरत को या दोनों को, याद रखो तुम मेरी पसंद हो, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं। मेरे साथ मेरी बिंदी, मेरी उंगली की अंगूठी, अपने साथ तुम्हारा सरनेम जोड़ना, उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बदल नहीं सकता। उसे सहेज कर रखो। ये मेरी मर्जी है कि मैं जब चाहूं
तब घर लौटूं। परेशान मत होना अगर सुबह 4 बजे घर लौटती हूँ। अगर मैं शाम 6 बजे घर लौटती हूँ तो ज्यादा खुश मत हो जाना। ये मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं या नहीं, करोड़ों लोगों में तुम्हें चुनूं या नहीं। मेरी खुशी शायद तुम्हें दुख पहुंचा सकती है, मेरा गाना तुम्हें शोर लग सकता है, मेरा ढंग तुमको गलत लग सकता है, जो तुम्हारी नजर में पाप है वो मुझे पुण्य लग सकता है। मेरी पसंद मेरी फिंगरप्रिंट जैसी है जो मुझे दुनिया में अलग पहचान देती है। मैं एक पेड़ हूं, जंगल नहीं। मैं बरस रही बर्फ का एक कण हूं, तुम भी हो। जाग जाओ, पुराने रिवाजों से बाहर निकलो। मैं किसी के दुख में शामिल हूं या नहीं, मेरी अलग पहचान है। मैं ब्रह्मांड हूं, मैं हर दिशा में अनंत हूं, मेरी मर्जी है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी है कि जिससे आप स्वाभाविकता सहमत होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी डाली गई है जिससे आप कदापि सहमत नहीं हो सकते। लेकिन आप इसके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें जो आपको पसंद आ सकती है, रूढ़िवादिता के खिलाफ है, वो बोली गई है। लेकिन वास्तव ये नहीं है। वास्तव आपके द्वारा उन चीजों को हजम करवाना है जो ये इस हिंदुस्तान की भूमि पर कभी भी हजम नहीं हो सकता। आपत्तिजनक इसमें से अलग निकालकर वो दिखाता है। ये मेरी मर्जी है। मैं शादी से पहले संबंध बनाऊं या शादी के बाहर, ये मेरी मर्जी है। मैं शारीरिक संबंध बनाऊं या फिर ना बनाऊं, ये मेरी मर्जी है। कुछ पलों का प्रेम करूं या हमेशा वासना में रहूं, ये मेरी मर्जी है। कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं या नहीं, ये मेरी मर्जी है। ये भी हमने बड़े शालीनता के भाषा में आपको इसको कहा है, ट्रांसलेट किया है। इसका इंग्लिश वर्जन में हम आपको दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और ये चर्चा शुरू करते हैं 2-3 प्रतिक्रियाएं लेके। सोनाक्षी सिन्हा ने, कंगना रनौत ने और सोनम कपूर ने इसका विरोध किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों के लोगों का भी इस विषय पर एक मत नहीं है। देखिए, नारी सशक्तिकरण का मतलब व्यभिचार नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब हमेशा इस चीज से नहीं होता कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं या आप किसके साथ शारीरिक संबंध रखना चाहती हैं। इसका मतलब रोजगार और क्षमता से है। ये वीडियो एक अच्छी पहल है, लेकिन मेरा मानना है कि सशक्तिकरण उन महिलाओं का किया जाना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। सेक्सी बनना महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों में हीन भावना पैदा करना नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पुरुषों के सशक्तिकरण पर 20 साल लगाने पड़ेंगे। सशक्तिकरण का ताल्लुक एक जीवात्मा और एक इंसान के रूप में विकसित करने से है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्सी बन जाएं। फेमिनिज्म को लेकर हमेशा से ही एलीट औरतों की सोच गलत रही है। उन्हें लगता है कि पुरुषों को भला बुरा कहने से, उनसे नफरत करने से ही वे सही मायनों में फेमिनिस्ट बन सकती हैं। मुझे अपने विचार रखने के लिए कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे एक्शन ही मेरी सोच बयां करते हैं। औरत होने पर मुझे गर्व है। तो ये कंप्लीट मुद्दा आपके सामने अब रखा है। अब आपकी प्रतिक्रियाओं की बारी है। पहले गेस्ट से प्रतिक्रिया लेते हैं। कमलजीत जी, क्या कहना है आपको इस वीडियो को देखने के बाद? इस वीडियो को देखने के बाद एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नारी ने जन्म लिया है, चाहे वो भारत में लिया कहीं पर भी, तो वो सिर्फ सांसें नहीं ले सकती है। उसे जीने का अधिकार है, उसे अपने शौक रखने का अधिकार है। लेकिन जब हम किसी भी नारी की बात करते हैं या व्यक्ति की बात करते हैं तो वो एक समाज में रहता है, और समाज कभी भी अकेले व्यक्ति से नहीं बना। समाज में तो बहुत से लोग, परिवार जुड़े होते हैं, पूरा राष्ट्र जुड़ा होता है। तो मेरा कहना है कि जो दीपिका जी का विचार है वो चाहे उनका इंडिविजुअल है तो भी बहुत गलत है, क्योंकि वो रोल मॉडल हैं। भारत की जनता उन्हें आज आंखों पर बिठाकर रखती है और उन्हें एक पहचान जो दी है वो इन्हीं लोगों के प्यार मोहब्बत ने दी है। एक बात मैं यहाँ पर जरूर कोट करना चाहूंगी। आप तो कम से कम इनको रोल मॉडल मत कहिए। ये हिंदुस्तान के रोल मॉडल बनेंगे तो ये रोल और सारा मॉडल गड्ढे में चला जाएगा। ये रोल मॉडल के खिलाफ ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। दीपिका पादुकोण जैसे लोग इस देश के रोल मॉडल नहीं हो सकते। जनता ने वो वेश्यावृत्ति करने के लिए खुद स्वतंत्र है, करती होगी तो हमको पता नहीं। उनके कारण एक बड़ी एयरलाइंस भी डूब गई, हम सब जानते हैं। लेकिन वो भारत की हमारी नारी शक्ति को इसके लिए प्रेरित नहीं कर सकती। इसका हम पूरा विरोध करेंगे।
मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपके चैनल के कि इन लोगों को ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी जो पीढ़ी है वो इनको फॉलो करे। तो इनको इस तरह से होना चाहिए कि मैं आपके सामने एग्जांपल अमिताभ जी का रखना चाहती हूँ। उनसे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है और वो हमेशा कहते हैं कि जब हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे प्राइवेट व्यूज कुछ भी नहीं होते, हमें जो कुछ करना है वो पब्लिक को ध्यान में रखकर करना है। भारत जैसे देश में और एक ऐसे परिवार में जहां दीपिका का जन्म हुआ है, एक बहुत ही रिनाउंड फैमिली है, उनके ये विचार टीवी पर सुनकर या ये माई बॉडी माई चॉइस और माई माइंड की जो बात उन्होंने कही है, ये सारी बातें मैं इनके बिल्कुल खारिज करती हूँ। ये सारी ही बातें गलत हैं। इन बातों को अगर एक दो बात आपने कही ठीक है तो भी मुझे लगता है कि उनकी प्रेजेंटेशन सही नहीं हुई। अगर वो सशक्तिकरण करना चाहती हैं तो उन महिलाओं का करें जिनके एजुकेशन की जरूरत है। अगर वो सशक्तिकरण करना ही चाहती हैं तो महिलाओं को जॉब दिलाने के लिए, प्रोफेशनली उनको एक्टिवेट करने के लिए करें। अगर वो सशक्तिकरण करना ही चाहती हैं तो भारत के कल्चर का करें। ये कौन सा सशक्तिकरण? अगर वो भारत का कल्चर का सशक्तिकरण करेगी तो उसका और उसको करोड़ों रुपए देने वालों का दुकान बंद हो जाएगा मैडम, इसलिए वो इसका सशक्तिकरण कर नहीं सकते। गंदे लोगों से अच्छे काम की अपेक्षा करना भी मूर्खता है। इस चीज को हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ऐसे पैसे लेकर बोलने और चलने वाले लोगों से आप समाज के मार्गदर्शन की अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी अपेक्षा करेंगे तो बार बार हम ठोकर खा चुके हैं, दोबारा खाएंगे। कॉलर हमारे साथ कई जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुदर्शन न्यूज, मैं पवन देशवानी बिहार से बात कर रहा हूँ। बोलिए। आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इतनी हमें खुशी है कि समाज में जो विकृति फैलाई जा रही है दीपिका पादुकोण द्वारा, उसे ये पर्दाफाश करने का ये बहुत अच्छा ये आप कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके लिए हम सुदर्शन टीम को सारे सुदर्शन टीम को हम चलिए आप मुद्दे पर ज्यादा प्रतिक्रिया दीजिए। जी सर, हमें कहना है कि ये इस तरह की षड्यंत्र जो है हर बार जो है भारतीय संस्कृति के ऊपर ही थोपी जाती है और इस तरह की षड्यंत्र से जो है समाज में विकृतियां पैदा हो रही हैं। क्या इसका महिलाएं लोग विरोध करेंगी आगे आकर के? इस तरह की वीडियो जो है दुष्प्रचार कर रही हैं, महिला समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, पूरे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल विरोध होना चाहिए, वो विरोध उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए और इसलिए बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। आखिर इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? क्यों सामाजिक जो भी संगठन है, क्यों राजनीतिक दलों ने इसका विरोध नहीं किया? क्या राजनीतिक दल ऐसे लोकप्रिय लोगों के खिलाफ बात करने से कतराते हैं? क्या उनको लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बात करना मतलब मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ बात करने जैसा संदेश जाता है, उससे कोई राजनीतिक नुकसान होता है? लेकिन क्या उनके चुप्पी से देश का, समाज का और हमारे युवा पीढ़ी का नुकसान नहीं हो रहा है? यह सवाल उनको पूछना जरूरी है। ये जो भी सब कुछ कैंपेन चल रहा है, ये कैंपेन किया जा रहा है एक मैगजीन के द्वारा। उसका एड्रेस हम आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। देखिए, इस एड्रेस को लिख लीजिए, इनके फोन नंबर लिख लीजिए। इस मैगजीन को फोन करिए, दिन में करिए, रात में करिए। और ये मैगजीन है जो मैगजीन भारत का नंबर चलाए। ये मोबाइल, इसको जरा होल्ड भी करे स्क्रीन को, तो इन नंबरों को लिख लें। ये दिल्ली का नंबर है 01140666900। फैक्स भी अगर करना चाहे तो इस पर फैक्स भी कर सकते हैं। मुंबई का नंबर भी हम आपको दिखाते हैं, दिल्ली के नंबर को भी लिखिए। हो सकता है इस समय ये फ़ोन ना उठे क्योंकि रात के टाइम में लाइव में तो नहीं उठेगा, लेकिन अदर टाइम में आप इसको फ़ोन कर सकते हैं और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे, क्योंकि हिंदुस्तान इनके बात से सहमत नहीं है, ये इनको बताना जरूर है। मुंबई का नंबर है 02266119000। आगे का नंबर वही है, एसटीडी कोड बदल रहे हैं और आप इस दिल्ली मुंबई दोनों के पते पर फोन करके अपनी बात को कह सकते हैं। ये जो मैगजीन है, इस मैगजीन को, इसका उद्देश्य शुरू होने का क्या है? अबाउट द मैगजीन, मैगजीन के बारे में जब इंटरनेट पर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि विदेशी संस्कृति को भारत में लाने का काम करने के उद्देश्य के साथ यह मैगजीन शुरू हुआ है। इसने अपने उद्देश्य में लिखा है, इसने अबाउट अस में लिखा है। इसके बारे में देश के सारे अखबार और न्यूज एजेंसी लिखती है कि विदेशी संस्कृति को भारत में, पश्चिमात्य संस्कृति को भारत में लाने का काम ये मैगजीन करती है। और अपने ग्राहक बनाने के लिए
विभिन्न प्रकार के हथकंडे ऐसे मैगजीन के द्वारा अपनाए जाते हैं। वो दुकानदारी करे, ग्राहक बनाए, इसमें हमको कोई हर्ज नहीं, व्यवसाय करे, धंधा ना करे, ये कहना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सूर्य जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये चैनल शुरू करने के लिए। हेलो बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ नारी शक्ति के लिए अपने हमारे को समाज को पहले प्रोत्साहन करना पड़ेगा कि हम अपने बेटियों बहुओं को ऐसी चीज वगैरह नहीं दिखाए जिससे हम बोल सके, अपने घर में परिवार को बोल सके कि आप ऐसी फिल्में वगैरह नहीं देखें, आप किसी भ्रम में नहीं फैले। और ये मैं सोशल मीडिया के हिसाब से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से विज्ञापन वगैरह न देखें। और ये सेंसर बोर्ड से भी कहना चाहते हैं कि आप ऐसे फिल्मों को रिलीज वगैरह न करें। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। स्काइप के द्वारा भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। ओके सर। क्या कहना है आपको? कॉलर को कहेंगे कि आप जब भी कॉल कनेक्ट होता है तो अपने टीवी की आवाज को म्यूट करें, फिर हमसे बात करें। हम स्काइप के कॉलर से भी आपकी बात कराएंगे। सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया आई है ये भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको facebook.com/sudarshan news इस हमारे आईडी पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी आपको आपकी प्रतिक्रिया देकर इस चैनल के द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का मौका हम दे रहे हैं। हमारे साथ सहरावत जी जुड़ी हुई है। खास करके जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो ऐसे मुद्दों के खिलाफ बड़े जोर शोर से आवाज उठाती है, और सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगों को जेल में डालने के बजाय आप लोग प्रवचन देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ प्रवचन देने से बात है। अभी तक बीजेपी ने, खास करके महिला मोर्चा ने, इस मुद्दे का विरोध क्यों नहीं किया? इस मुद्दे के ऊपर हमारी ऑलरेडी हम व्हाट्सएप या हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारी महिला मोर्चे की स्पेशल कैंपेन चलती है। अगर आप देखेंगे तो एक एक पॉइंट को लेकर। आपस में क्या बोल रही है, इससे क्या मतलब है? क्यों नहीं दीपिका को कहीं पर रोका जा सकता? क्यों उसकी गाड़ी नहीं रोकी जा सकती? क्यों उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता? क्यों उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, क्यों नहीं वहां पर इसके खिलाफ तुरंत एक्शन किया गया? इसमें मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बातें कही हैं बीजेपी हर हाल में, क्योंकि हमारी पार्टी भारत की संस्कृति को एक बहुत अच्छी तरह से समझने वाली और रखने वाली पार्टी है। तो जो आपने कहा, मैं आपकी बात का जवाब ये देती हूँ कि ये जो मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो एक राइट है कि राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीक है, हम उसमें ये नहीं कह सकते तो इन्होंने गलत बोला। इसके खिलाफ बोलने का हमें बिल्कुल फ्रीडम है, तो हम इसको अपोज करने का, हमें इसे अपोज करने का अधिकार है। हम अपोज कर रहे हैं, इनकी बात को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन हम इनको दीपिका पादुकोण के इस गंदे नंगे वीडियो को 3 करोड़ लोग देख चुके हैं। आपकी बात कितने लोगों तक गई है? हमारी पार्टी में अगर आपको पता हो 10 करोड़ तो हमारे मेंबर्स हैं। आप मेंबर्स की बात छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया में हमारे पार्टी के मेंबर्स नहीं जुड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्प्रेड आउट किया है उसी बात से हमें इसको इनकाउंटर करना पड़ेगा। इस चीज को हम लोगों को समझाएं कि क्या हो रहा है और वो क्या कहना चाहती हैं। मुझे तो आज तक एक प्रवक्ता ने आपके इसके खिलाफ बोली हुई कोई बाइट नहीं मिली है, और आप आई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप भी वो हमला नहीं कर रही है जो हिंदुस्तान चाहता है। क्या आप खुद इस शो से उठने के बाद इसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती, जो आपको कानूनन अधिकार है? जो भी हमारे अधिकार हैं, जैसे आपने बात कही, जो भी अभी तक हमारा जो प्लेटफॉर्म था हमने उस पर किया है, आगे भी पार्टी फोरम पे जो भी चीजें होंगी, क्योंकि ये चीज आने के बाद धीरे धीरे सोसाइटी में बात जा रही है। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। वो तो सड़क पर नंगा नाच कर रही है, लोगों के मोबाइल में कर रही है, लोगों के टैब में कर रही है, लोगों के कंप्यूटर में कर रही है, लोगों के घरों में घुस के कर रही है, और आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करेगी? ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, जिन प्लेटफॉर्म पर गंदे लोग देश के संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म से आगे होकर आपको आपकी बात कहनी पड़ेगी, तब जाके इसका आप विरोध कर पाएगी ना। इसमें मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपका जवाब दिया है कि अभी तक जो हमारा प्लेटफॉर्म था, जैसे इन्होंने चीजों को प्रेजेंट किया है, हम उसको उसी तरह से काउंटर कर रहे हैं, और चीजें आगे किस वे में जानी चाहिए वो भी पूरा, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठकर एक सिर्फ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अकेला मेरा डिसीजन हो नहीं सकता है। तो इसलिए हमारी पार्टी में जो भी चीजें चल रही है, आगे इसको महाराष्ट्र में उठाना, बाकी स्टेट्स में कैसे उठाना, वो सारी बातें होंगी। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इसके वर्ड टू वर्ड, मैं इसके लिए कहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नंबर को भी स्क्रीन पर चलाना चाहिए। थोड़ी देर में हम आपके सामने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नंबर भी चलाते हैं, महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री का भी नंबर चलाते हैं। आप उनको फोन करके सीधा पूछिए, क्योंकि पता नहीं मैडम के प्लेटफॉर्म पर कब जाके मुख्यमंत्री तक बात हो पाएगी और कब जाके
जाके दीपिका पादुकोण जैसे गंदे लोगों का नंगा नाच बंद हो पाएगा। इसलिए हिंदुस्तान को भी अपने तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और इसलिए सारे मार्गों का, सारे रास्तों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गंदे लोग हमसे ज़्यादा आगे चले जाते हैं, हम उनके पीछे पीछे चिल्लाते जाते हैं। क्या हम उनके आगे जाने के पहले उनको आगे जाकर रोक नहीं सकते? क्या हम उनसे ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते? आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो शराबी है, जो डकैती है, जो चोर है, जो गंदे है, वो ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं और सज्जन उससे ऊंचे आवाज में नहीं बोल सकता? हमें इस स्थिति को बदलना होगा। हमें अपने आवाज को मजबूत करने की कला और शौर्य लाना पड़ेगा। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। सुरेश जी, मैं संतोष सोनी बोल रहा हूँ हैदराबाद से। बोलिए। ये जो दीपिका पादुकोण बोल रही हैं, ऐसी बहुत सारी हीरोइनों का यही बोलना है। नहीं, पहले तो आप इनको हीरोइन मत कहिए। दिखाई जा रही है, हाँ। यूट्यूब के ऊपर गंदगी दिखाई जा रही है, इंटरनेट खोलो तो उसके ऊपर गंदगी है। अभी हिंदुस्तान की ज्यादा से ज्यादा जनता जो है गाँव में रहने वाली जनता है, तो ये जो चैनल्स हैं, ये जो गंदगी है, इसको क्यों नहीं हम रोका जाए? कम से कम ये गाँव में जो गंदगी फैला रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। मैंने जैसे स्कॉलर ने हीरोइन कहा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हीरो हीरोइन ये नहीं है। हमारे लिए तो हीरो हीरोइन वो है जो भारत माता की सेवा के लिए सीमा पर और गांव दूर दराज में, कहीं पहाड़ों पर भी जाकर हिंदुस्तान के लिए सेवा करते हैं। हमें अपने आदर्शों को, हमें अपने हीरो हीरोइन को सही डेफिनेशन में लाना होगा, सही मार्गों के द्वारा, सही मुद्दों के द्वारा उनको चुनना होगा। हम ऐसे लोगों को हीरो हीरोइन अगर कहेंगे जो पैसे लेकर कपड़े उतारने के लिए जाने जाते हैं, तो हम कभी भी हिंदुस्तान को उसकी संस्कृति के साथ नहीं बचा पाएंगे। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाते जाते यह प्रश्न। आंखें खुली हैं मासूम की, अंधी बनी है ये आबादी। खुद की अब रक्षा करे, ना हो किसी पे निर्भर नारी। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, जुड़ जाओ, डट जाओ, झांक जाओ, झांक जाओ।